ओम शांति। आज हम बहुत सारे योग कर रहे हैं। कोई योगा कहते हैं, कोई योग कहते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा तन का योगा ज़रूरी है उतना मन का योगा भी ज़रूरी है, क्योंकि हम तन को तभी फिट रख सकते हैं जब हमारा मन फिट होगा। पहले हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, मन को फिट रखना है, क्योंकि अगर आपका मन डिस्टर्ब है, अगर आपका मन किसी न किसी ऐसी चीज़ में उलझा हुआ है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली तन की एक्सरसाइज भले आप कितनी भी कर लेंगे तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देना है मन के ऊपर, क्योंकि अगर हम मन की एक्सरसाइज करते हैं तो तन की एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाएगी। मान लो कई बार हम किसी चीज़ में परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा मन अशांत है। आप भले 4 घंटे की एक्सरसाइज बाहर करके आए हैं, लेकिन फिर भी आपके मुख से क्या शब्द निकल रहा है, मेरा मन बीमार है या मेरा मन अशांत है। क्यों? आप तन से तो एक्सरसाइज करके आए हैं, तो इसका मतलब आपने तन की तरफ तो ध्यान दिया लेकिन मन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे हम तन की बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें मन की भी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तन की एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं, मन की एक्सरसाइज क्या है? तो मन की एक्सरसाइज है, हम जब भी कभी नेगेटिव सोचें, उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में परिवर्तन करें। तो उससे क्या होगा, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव में परिवर्तन किया तो मन को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा वर्कलोड करना पड़ेगा, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो जाकर के वो नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ मन के अंदर अगर कोई ऐसा दुख भरी भावना या घटना है, आप उसको परिवर्तन करें सुख में। कोई बात नहीं, जीवन में ये छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, मुझे अभी इनसे सीखना है। तीसरा है, जीवन में कभी अशांति आ गई, मन के अंदर अशांति है, तो आप उसको शांति में परिवर्तन करें। तो ये है अपने मन की एक्सरसाइज। जैसे तन की एक्सरसाइज के लिए सभी एक्सरसाइज अलग होती हैं। अगर आपके सिर दर्द है तो हम कहते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज करनी, पेट दर्द है तो ये एक्सरसाइज करो, कमर दर्द है तो अलग से एक्सरसाइज करो, टांग दर्द है तो अलग से एक्सरसाइज करो। तो वैसे ही सोचें कि जब हमारा, मान लो जैसे एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन करो, मन को एकाग्र करो, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार लाओ, मन को संतुलन रखो, मन को आप हेल्दी विचार दो। तो ये हो गया मन की एक्सरसाइज। अब दूसरी तरफ जब मान लो हमारा मन बहुत सारी नेगेटिव विचारों में होता है तो हम कहते हैं इसके अंदर अच्छे अच्छे विचार लाएं, अच्छा वातावरण क्रिएट करें, अच्छे माहौल में जाएं, अच्छे व्यक्तियों का संग करें। तो हमने इस चीज़ को डेवलप किया, ठीक है। तो वैसे ही सोचें कि अगर जब तन की इतनी सारी एक्सरसाइज हैं तो मन की इतनी सारी एक्सरसाइज क्यों नहीं? आज हम तन के लिए फिर भी टाइम निकाल लेते हैं, स्पेशली हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं आप उस समय मन की एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप सोचें कि मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, मेरे मन के अंदर की बहुत सारी पावर जो है, तन की एक्सरसाइज कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक हमने अपने मन की एक्सरसाइज नहीं की तब तक हमारा तन भी आधा ही अस्वस्थ होगा। मीन्स हमें पहले ये ध्यान रखना है कि मैं जब तन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा मन का संतुलन कैसा है। हम जब भी तन की एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मुझे मान लो कमर की प्रॉब्लम है तो मैं कमर की एक्सरसाइज करूँगा, मुझे सिर की प्रॉब्लम है तो मैं सिर जैसी एक्सरसाइज करूँगा, मुझे पेट की प्रॉब्लम है तो मैं पेट के लिए एक्सरसाइज करूँगा, मुझे अगर मोटापे को कम करना है तो मैं वैसी एक्सरसाइज करूँगा। तो सोचिए, जब फिज़िकल के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज हैं तो मन के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज क्या क्या है। मान लो आपका मन कभी अशांत हो जाता है, उसको हमें शांति में कन्वर्ट करना है, तो वो है मन की एक्सरसाइज। मन आपका दुखी है, आपको उसको दुख को सुख में परिवर्तन करना है। मन आपका कहीं ना कहीं बेचैन है, उसको आपको शांति की अनुभूति करानी है। मन के अंदर नेगेटिव विचार हैं, उनको हमें सकारात्मकता में लाना है। तो ये है मन की एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको कब करें। आप जब फिज़िकल योगा करने के लिए टाइम निकालते हैं
क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फिज़िकल योगा के लिए 5 मिनट निकालता हो। हर कोई आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालते हैं। आज तन के लिए हम फिर भी 1 घंटा निकाल लेते हैं, लेकिन जो पूरी दिनचर्या में हमारा कार्य निभाता है, मन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें मन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मन आपका स्ट्रॉन्ग है तो तन आपका खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बड़ी है अपनी दिनचर्या को देखो। आपके दिनचर्या का शेड्यूल क्या है? दिनचर्या में आपका तन का और मन का योगा बहुत ज़रूरी है। हमें कोई ये नहीं है कि एक दिन योगा दिवस आया उस दिन हमने योगा कर लिया। आपके डेली रूटीन में, आपकी डेली वर्कलोड की लाइफ में आपको जीवन में तन का योगा और मन का योगा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस प्रकार देखें, आज हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कोई हम फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आज मान लो मम्मी ने आपको भेजा कि आप शॉप पे जाओ, ये सामान लेकर आओ, तो बच्चा पहले ये कहता है गाड़ी की चाबी दो तो जाऊंगा मैं। हम पैदल चलना भूल रहे हैं। मान लो पहले लोग 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, और आज पहले सोचते हैं कि पैदल इतना लंबा जाना पड़ेगा, नहीं जा सकते। कोशिश करें अपने शरीर को ऐसा बनाएं जो आप जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ ज़रूरत पैदल जाने की है तो आप पैदल जाएं। वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है कि हाँ मुझे यहाँ पर ज़रूरत है कि गाड़ी लेकर चलना है तो गाड़ी लेकर जाएं। मना नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि शरीर को थोड़ा वर्कआउट कराएं, क्योंकि जब शरीर को आप थोड़ा सा वर्कआउट देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें थोड़ा चुस्ती आएगी। आप देखें, आप जितना अपने शरीर को सोल बनाएंगे, सोल मीन्स आप जितना अपने शरीर को सुस्त या आलसी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर उतना ही सुस्त बन जाएगा। आप कुछ भी करने जाएंगे थक जाएंगे, आप कुछ भी कार्य करने के लिए जाएंगे, थोड़े से कार्य में आपका मन थक जाएगा। कारण ये है कि आपने कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं की है। अब कई हम व्यक्ति देखते हैं, उनका भोजन भी एसी में, खाना भी एसी में, बैठना भी एसी में, और फिर मान लो थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे लेट जाएंगे, फिर भोजन करेंगे लेट जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे लेट जाएंगे। मीन उनकी दिनचर्या का लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि उनके जीवन में ओनली खाना, पीना, घूमना और सोना, बस ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन सोचिए कि उससे और कुछ खराब तो हो ना हो, लेकिन आपका तन खराब ज़रूर होगा। तन भी खराब, मन भी खराब आपका। तो तन को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की विधियां लेनी होंगी, और उस विधियों के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना है। आज देखो, हम भोजन करने के लिए समय निकालते और भोजन भी हम करते हैं, और हम कहते हैं हमें अपना तन को फिट रखना है, तन को स्वस्थ रखना है। कैसे रखेंगे आप? आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भी आपका टीवी चल रहा है, भोजन बच्चे को आप दे रहे हैं तो भी बच्चे को आप टीवी के सामने बिठा करके भोजन करा रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो भी भोजन टीवी को देख के, भोजन बना रहे हैं तो भी टीवी को देख के, भोजन खा रहे हैं तो भी टीवी को देख के, आपका तन कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका तन भी वैसा ही हो जाएगा जैसे टीवी बिना रिमोट के नहीं चलता, वैसे आपका शरीर भी बिना किसी ऐसी ऊर्जा के नहीं चलेगा फिर। क्योंकि शरीर में के अंदर ऊर्जा लाना भी आपका काम है, उस ऊर्जा को ख़त्म करना भी आप ही का काम है। अब सोचिए, मुझे जीवन में ऊर्जा लानी है या अपनी बची हुई ऊर्जा को ख़त्म करना है? पहले देखो, जब छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क में गर्मी में खेलते रहेंगे, दौड़ भाग करेंगे, उनको ना तो भूख का पता, ना प्यास का पता, किसी भी चीज़ का पता नहीं, बस वो भागते दौड़ते रह जाएंगे, भागते दौड़ते लगे रहेंगे। सोचो क्या कर रहे हैं वो? उनके पास इतनी चुस्ती फुर्ती क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने गर्मी को सहन किया, धूप को सहन किया, बारिश को सहन किया, और अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखा। क्योंकि जब तक आपका मन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बाहरी तूफान कितने भी होंगे वो सब हिलाएंगे आपको। तो मन को तंदुरुस्त रखना आपको आना चाहिए। जब तक आपका मन तंदुरुस्त नहीं है, आपका तन तंदुरुस्त नहीं हो सकता। आज आप क्या करते हैं? हम हेल्दी डाइट खाते हैं। हेल्दी डाइट के लिए हम क्या करते हैं? मुझे सुबह उठना है, जूस पीना है, फ्रूट खाना है, उसके बाद मुझे भोजन के बीच में क्या खाना है। तो हम हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये कार्य करने हैं, ये खाना है, ये पीना है, इतना सोना है, इतना बैठना है, इतना घूमना है। जब हम डेली रूटीन में हर चीज़ को फिक्स रखते हैं तो हम मन की चीज़ों को फिक्स क्यों नहीं रख पाते? डेली रूटीन में हर चीज़ फिक्स हो रही है लेकिन मन फिक्स नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके मन के रूटीन को आप फिक्स कर लेंगे
तो आपका डेली रूटीन फिक्स हो जाएगा। आपके जीवन की जो तरंगे हैं वो आपको पॉजिटिविटी देना शुरू हो जाएंगी। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने जीवन की, अपने शरीर की वैल्यू को समझें, क्योंकि जीवन की और शरीर की वैल्यू को जब हम समझ जाएंगे तो हमें तन का योगा भी ज़रूरी लगेगा, मन का योगा भी ज़रूरी लगेगा। तो मन के लिए आप एक्सरसाइज के रूप में मेडिटेशन करें, तन के लिए आप डेली रूटीन में जो भी आप व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ज़रूर करें। थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपको हेल्दी डाइट खानी है। ये नहीं है कि जब दिल किया भोजन कर लिया। ओनली थोड़ा सा आप भूख को भी सहन करना सीखें। कोशिश करें कि आप जितना हो सके, जब हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसके साथ बहुत सुंदर सुंदर संकल्प भी लेकर जाएं। पानी पी रहे हैं, जैसे ये पानी मेरे अंदर जा रहा है, मेरे अंदर की जितनी भी अंदर की अशुद्धता है वो सब बाहर निकल रही है। हम भोजन कर रहे हैं, मैं जैसे जो भी भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, वो जैसे भोजन अंदर जा रहा है, मेरा तन बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे तन के सारे रोग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये भोजन मेरे लिए प्रभु प्रसाद बन गया है। प्रसाद के रूप में जब ये भोजन मैं स्वीकार करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस प्रसाद में वरदान होगा, और उस वरदान को जब मैं रिसीव करूँगा तो मेरा जो भोजन का है या जो मैं अन्न स्वीकार कर रहा हूँ, उससे आपका मन भी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जो भोजन किया उससे मेरा तन भी निरोगी हुआ, तो मेरा मन भी स्वस्थ हो गया। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस हम तभी कर पाएंगे जब आप अपनी डेली रूटीन को चेक करेंगे। इसीलिए आप ज़रूर ये याद रखें कि मुझे अपने डेली रूटीन में अपनी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डेली रूटीन में अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेकिंग ज़रूर दें कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसीलिए ये ध्यान रखें कि हमें तन के योगा के साथ साथ मन का योगा करना है। तो आज जब हम योगा करने के लिए बैठे तो सोचे कि मुझे तन का योगा भी करना है, साथ साथ में उसी समय मुझे परमात्मा को याद करके मन का योगा भी करना है। तो तन भी शक्तिशाली और मन भी आपका शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति।